हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव मैच द कॉलम जोड़े या मिलाओ, जिसको हम लोग हिंदी में भी ट्रांसलेट करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम में देखिए ए का एल्युमिनियम, ए का सिलिकॉन, ए का बोरान है, और कॉलम बी में स्केडियम, कैलियम, जर्मेनियम और बेरिलियम है। तो इसका आंसर है, देखिए मैंने ऑलरेडी बगल में नंबर लिख के रखा हुआ है। ए का एल्युमिनियम का आंसर है आपका गैलियम, ए का सिलिकॉन का है जर्मेनियम, और ए का बोरान का है आपका स्केडियम। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ट्रांसलेट कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ ट्रांसलेट करना इसमें है नहीं। आइए देखते हैं सेकेंड। कॉलम ए में है ट्राइड्स। ट्राइड्स का मतलब है त्रिक, नोट कर लीजिएगा हिंदी मीडियम त्रिक। ऑक्टेव का मतलब है अष्टक। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास नंबर परमाणु द्रव्यमान। और कॉलम बी में है नाम दिए हैं सारे के सारे साइंटिस्ट के। पहले में है मेंडलीव, फिर डोवेराइनर, फिर थॉमसन, मोस्ले और न्यूलैंड। तो इसका तो सेम आप ट्रांसलेट करेंगे तो वैसे का वैसे आएगा। तो देखते हैं आंसर क्या है। ट्राइड्स मतलब त्रिक, त्रिक किसका नियम था? तो इसका आंसर आएगा आपका बी, डोवेराइनर। फिर सेकंड ऑक्टेव, ऑक्टेव किसका नियम है? तो ई है आपका न्यूलैंड। थर्ड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है मोस्ले, एंड एटॉमिक मास नंबर है आपका मेंडलीव का। तो ये हमारे सेकंड के आंसर कंप्लीट हो रहे हैं। हम आते हैं थर्ड के नंबर पे। थर्ड में देखिए कॉलम ए में यस ब्लॉक मतलब हिंदी में यस खंड, पी ब्लॉक का पी खंड, डी ब्लॉक का डी खंड, एफ ब्लॉक का एफ खंड। और कॉलम बी में है पहला है लेफिनाइट एक्टिनाइट, जो सेम है हिंदी में भी रहेगा। ग्रुप 3 to 12 मतलब समूह 3 से 12, ग्रुप 1 and 2 मतलब समूह 1 और 2, ग्रुप 13 to 18 मतलब समूह 13 से 18, और जीरो ग्रुप मतलब आपका निष्क्रिय गैस वाला जो ग्रुप है आपका शून्य समूह। तो इसके आंसर लिखते हैं क्या है। हेलो, हाँ, फर्स्ट एस ब्लॉक का आंसर है आपका ग्रुप 1 and 2। पी ब्लॉक इसका आंसर है आपका 13 to 18, एंड डी ब्लॉक का आंसर है 3 to 12, एंड एफ ब्लॉक का आंसर आपका है लेफ्टिनाइट एंड एक्टिनाइट। आइए देखते हैं फोर्थ। कॉलम ए में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है मतलब संरूपण आपका, वैलेंसी का मतलब संयोजकता। तो यहाँ पे 3 आपको इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। एक में है 2 मतलब के और एल कक्षा के हैं, दूसरा 2 8 1 के एल एम 3 कक्षा के हैं, और तीसरे में है 2 5 के और एल। तो इनके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे वैलेंसी देखने वाले हैं। तो देखिए बाह्यतम कक्षा में जिसके 2 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आंसर होगा आपका बी 2, और उसके बाद है दूसरे में 2 8 1, बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है मतलब आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। इसका आंसर ए है, ए में 1। और तीसरा 2 5, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 3। 8 में से 5 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा आपका 3। नेक्स्ट देखते हैं कॉलम ए। अल्कालिन अर्थ मेटल मतलब भूक्षारी धातुएँ, अल्काली मेटल क्षारी धातुएँ, हैलोजन, सेम हैलोजन हिंदी में भी, नोबल गैस, निष्क्रिय गैस। और उसके बाद में कॉलम बी में देखो ग्रुप 18 मतलब समूह 18, फिर ग्रुप 17 समूह 17, ग्रुप 2 समूह 2, ग्रुप 1 समूह 1, और ग्रुप 14 समूह 14। तो इसका आंसर क्या देखिए, पहले वाले का अल्कालिक अर्थ मेटल मतलब भूक्षारी धातुएँ, इसका है आपका ग्रुप नंबर 2, सी आंसर होगा। अल्काली मेटल इसका आंसर डी ग्रुप 1, और हैलोजन ग्रुप 17, नोबल गैस के लिए होगा ग्रुप 18। तो ग्रुप का समूह होता है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा हिंदी मीडियम। हेलो, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट को हम लोग हिंदी बोलते हैं दिष्ट धारा, अल्टरनेटिव करंट को हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अच्छे से नोट करिएगा, डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा और अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसका ऑप्शन है जो ऑस्किलेटरी, ऑस्किलेटरी का मतलब होता है दोलनी, और दूसरा बी ऑप्शन है नॉन ऑस्किलेटरी मतलब दोलनी नहीं होती। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट का जो है वो बी आंसर है, मतलब दोलनी नहीं होती। और सेकंड अल्टरनेटिव करंट का आंसर है आपका ऑस्किलेटरी मतलब दोलनी, मतलब क्रॉस कर लेंगे, फर्स्ट का बी और सेकंड का ए आंसर है। आइए 7 का देखते हैं। कॉलम ए में स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका मतलब है पिघलने की गुप्त ऊष्मा। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इसका मतलब होता है भाप बनने की गुप्त ऊष्मा।
ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये आपका ओसांक है। कॉलम बी में एयर सैचुरेटेड विद वेपर, मतलब हवा में भाप बनना। और सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, मतलब ठोस का द्रव में रूपांतरण। लिक्विड कन्वर्ट इनटू अ गैस, और द्रव का गैस में रूपांतरण। इस तरीके का ये ट्रांसलेशन है, इसको अच्छे से ट्रांसलेट कर लीजिएगा। फर्स्ट का जो आंसर है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये है आपका बी, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। और सेकेंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसका आंसर है लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस। और थर्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इसका आंसर है एयर सैचुरेटेड विद वेपर। तो ये 7 का आंसर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कॉलम ए में देखिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है निरपेक्ष आर्द्रता, अच्छे से नोट करिएगा, निरपेक्ष आर्द्रता। और लेटेंट हीट का मतलब होता है आपका गुप्त ऊष्मा। और थर्ड है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसे बोलते हैं हम लोग विशिष्ट ऊष्मा धारिता। और चौथा हीट मतलब ऊष्मा, ये उसकी सब इकाइयाँ दी हुई हैं, जूल पर कैलोरी, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, किलो जूल, किलोग्राम, नो यूनिट किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। देखिए फर्स्ट का आंसर है इसका ई, सेकेंड का आंसर है सी, थर्ड का आंसर बी, एंड फोर्थ का आंसर है ए। ये हमारा 8 का आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 9वां। ड्राई एयर मतलब आपके हवा में ज़्यादा सूखापन होता है। ह्यूमिड मतलब आर्द्र, आपके हवा में आर्द्रता। सैचुरेटेड एयर या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मतलब ओसांक। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब पानी की सबसे ज़्यादा घनत्व जब होगा। उसका आंसर ऑप्शन में कॉलम बी में दिया है, ए में 4 डिग्री सेल्सियस, बी में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 डिग्री मतलब आपका सापेक्ष आर्द्रता 100 जब रहेगी, सी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिलो 60 मतलब सापेक्ष आर्द्रता 60 से कम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अबो 60 सापेक्ष आर्द्रता 60 से ज़्यादा। ई है आपका -4 डिग्री सेल्सियस। तो आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट का जो आंसर आपका है वो सी है, अच्छे से नोट करिएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिलो 60 डिग्री। और जो आपका सेकेंड ह्यूमिड एयर है उसका आंसर है आपका डी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अबो 60 डिग्री। और थर्ड सैचुरेटेड एयर, इसका आंसर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 डिग्री। एंड फोर्थ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर का आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 10, सब्सटेंस पदार्थ, प्रॉपर्टी, उसके गुणधर्म। केवीआर, पोटेशियम ब्रोमाइड, नियॉन, गोल्ड, सल्फर, 4 चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ मैं, पोटेशियम ब्रोमाइड, नियॉन, गोल्ड मतलब सोना, सल्फर। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? कंबस्टिबल मतलब बहुत ज़्यादा जलना। सोलुबल इन वाटर पानी में घुलना। नो केमिकल रिएक्शन किसी भी तरीके का रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अक्रिया ना होना। हाई डक्टिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा इसका गलनांक। हाई डक्टिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा उसकी तन्यता होगी, आघातवर्ता जो हम करते हैं उसको फैलाते हैं। तो सबसे पहला आंसर है इसका फर्स्ट का बी होगा, सेकेंड नियॉन का सी होगा, थर्ड गोल्ड का डी, एंड फोर्थ सल्फर का ए आंसर है। तो इसका 10 का आंसर है ये। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। पहला है बॉक्साइट, दूसरा आपका है कैल्साइट, तीसरा आपका है सिनाबाद। या भाई किताब का ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इसका देखिए पहला है ई का पारा, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है टीन। तो इसका आंसर है बॉक्साइट का आपका है एल्युमिनियम, और आपके कैल्साइट इसका आंसर है आपका टीन, और आपका सिनाबाद इसका आंसर है मर्क्यूरी। ये किताब का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के पीछे जाएंगे चैप्टर 8 के तो आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं 12वां। इसमें देखिए जिंक सल्फेट और आपका सिनाबाद मतलब मर्क्यूरी सल्फेट। इसमें देखो कॉपर सल्फाइड दिया है आपको, बॉक्साइट, सिनाबाद और जिंक ब्लेंड दिया है। तो जो फर्स्ट है उसका आंसर है डी, और सेकेंड का आंसर है सी। आइए देखते हैं 14 इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हिंदी में होता है आपका विद्युत विलेपन, और एनोडिंग का हिंदी होता है आपका धनाग्रीकरण।
देखिए ग्रुप बी में क्या ऑप्शन दिया है वो देखते हैं। प्रेशर कुकर है तो आपको मालूम है हिंदी में भी लिखना है। सिल्वर प्लेटेड स्पून मतलब चम्मच पे चांदी का विलेपन। अगला देखते हैं कोटिंग ऑफ टीन ऑन कॉपर मतलब कॉपर के ऊपर जो टीन की परत को चढ़ाना, टीन की परत की उस पर चढ़ाई हो जाती है तो मतलब टीन की परत चढ़ाना कॉपर के ऊपर। कोटिंग ऑफ जिंक ऑफ आयरन मतलब लोहे पे जिंक की परत चढ़ा मतलब जस्ते की परत चढ़ाना। ये आपके 4 ऑप्शन हैं जो हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं। देखिए फर्स्ट का आंसर होगा बी और सेकंड का आंसर होगा ए। ये नोट डाउन करिएगा। आइए देखते हैं 15वां ग्रुप ए में मेकिंग शीट ऑफ मेटल्स मतलब जो धातुएं हैं उनसे पतरे बनाना। दूसरा है आपका धातुओं के बर्तन बनाना। तीसरा है मेकिंग कॉपर वायर्स मतलब तांबे के तार बनाना। मेकिंग बेल्स फ्रॉम मेटल्स मतलब धातुओं से घंटियाँ बनाना। ये आपके 4 ट्रांसलेशन हैं ग्रुप ए। देखिए सोनोरिटी का मतलब होता है ध्वनिक मतलब ध्वनि उत्पन्न होना। मेटाबिलिटी का मतलब आघात वर्धनीयता। गुड कंडक्टर हीट मतलब कि उष्मा के सुचालक। और डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता। तो देखिए जो फर्स्ट है उसका आंसर है बी। सेकंड का आंसर है गुड कंडक्टर हीट। थर्ड मेकिंग ऑफ वायर का है थर्ड और फोर्थ का आंसर है आपका ए। देखिए मैंने आंसर बगल में निशान लगा के रखे हैं, अगर समझ में नहीं आया आपको तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड में चलना है हमें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 ग्रुप ए में C2H6 ये आपका है इथेन। C2H2 ये आपका है इथाइन। CH4O ये आपका इथाइल अल्कोहल है एक्चुअल में देखेंगे तो H आपका 4 के साथ अटैच है। और फोर्थ है आपका C3H8 मतलब ये है आपका प्रोपीन। तो इसका ऑप्शन देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ 1 अल्कोहल मतलब आपका जो अणुसूत्र है उसके साथ में एक अल्कोहल का अणु लगा हुआ है। थोड़ा ट्रांसलेट करने में थोड़ा अजीब लगता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन आपका है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ट्रिपल बॉन्ड मतलब 13 बंद। तो देखिए जो इथेन है वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका आंसर है आपका सी। C2H2 ये आपका है इथाइन है मतलब 13 बंद है तो इसका आंसर होगा डी। C4O इसमें एक अल्कोहल का है तो इसका आंसर होगा बी। और आपका C3H6 है मतलब इसमें दोहरा बंद है। देखिए दोहरा और 13 बंद दोनों आते हैं आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो इसका आंसर होगा 4। आइए देखते हैं 17वां स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन मतलब ये आपका सरल श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। दूसरा है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन मतलब शाखी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। थर्ड है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मतलब वलयांकित वाले हाइड्रोकार्बन। ये 3 इसके ट्रांसलेशन हैं। ग्रुप बी में देखते हैं ये है आपका बेंजीन, हिंदी में वही लिखेंगे। फिर प्रोपीन सेम आइसोब्यूटिलीन तो इसका आंसर देखिए स्ट्रेट चेन का है प्रोपीन। ब्रांच चेन का है आइसोब्यूटीन सेकेंड मतलब सी। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का है आपका बेंजीन। तो ये आपके 17 का आंसर है। काफ़ी ईजी है और किताब का भी है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके किताब के पीछे के जोड़ियां मिलाने से दिए हैं, आप उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। आइए देखते हैं अपना लास्ट जोड़ियां मिलाओ। पहला है ईथर, नॉर्मल जो लिखा है वो इससे ट्रांसफर कर लीजिए। पहला ईथर, दूसरा कीटोन, तीसरा ईस्टर और चौथा है अल्कोहल। तो इसका आप जब आएंगे ना पेज नंबर 118 पे तो उसमें सामने आंसर आपको दिया है तो अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए ईथर का आंसर है इसमें देखिए आपका तो बी है। कीटोन्स इसका आंसर है सी। ईस्टर इसका आंसर है डी और अल्कोहल इसका आंसर है ई। तो हमारे जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक दिए हुए थे हमने उसमें से सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपके देखेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन बैंक में जो जोड़ियाँ मिलाव दिए हैं वो कुछ एक्सरसाइज के भी हैं तो ज़रूर एक्सरसाइज को फॉलो करिए और मैच करके देखिए कि कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज में मिले हुए हैं, आपको याद भी होंगे।
तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करते रहिए। चलिए बाय बाय, धन्यवाद।